तू ही निरंकार। हम सभी इस प्रकृति में रह रहे हैं और इस प्रकृति से न्यारा ब्रह्मा निरंकार प्रभु परमात्मा, जिनके दर्शन हमें, दीदार हमें सदगुरु जी की कृपा से हुए और आज ये बिल्कुल बिल्कुल करीब है। यदि निकट है कोई तो निरंकार प्रभु परमात्मा ही है। हे बंदे, तू इस दृश्यमान जो तुझे दिखाई दे रहा है, इन पे विश्वास मत करना। इनके बीच में जो ब्रह्मा समाया हुआ है, उस पे विश्वास कर। ऊपर सूरज, चांद, सितारे, ये भी सत्य नहीं है। ये भी समय का अपने लाभ उठा रहे हैं। प्रभु परमात्मा की बनाई हुई रचना है और एक समय पर ये भी लुप्त होने वाले हैं। प्रभु की इच्छा से ही ये मिटने वाले हैं। सब अस्थायी है जगत में, धरती, अग्नि, जल। कितना बड़ा विस्तार है, हमारी कल्पना से परे है ये। क्योंकि हम जहाँ भी रह रहे हैं, जहाँ भी चल रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ धरती ही तो है। और कितने कितनी गंगा, यमुना, जमुना, सरस्वती नदियाँ हमें दिखाई दे रही हैं, झरने दिखाई दे रहे हैं। और अग्नि, अब तो गर्मी हो रही है तो अग्नि का एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये कुछ भी रहने वाला नहीं है, सब नाशवान है, सब मिटने वाला है, सब मिटने वाला है। कितना बड़ा विस्तार हम देख लें, पर ब्रह्मा, निरंकार प्रभु परमात्मा, इनसे तो सब छोटे हैं। हम छोटे से प्रीति क्यों लगाएं? हम विस्तार, विराट, असीम प्रभु परमात्मा से क्यों अपना नाता नहीं जोड़ते हैं? सब नाशवान है, सब नाशवान है, सब मिट जाएगा। बीच में रह रहा है जीव, आकाश, वायु। जीव, ये शरीर मिटने वाले हैं, सभी के मिटेंगे। 84 लाख योनियां हैं, समय है सबका, बन रहे हैं, मिट रहे हैं। वायु हमारे बीच में यदि नहीं होगी तो हम नहीं चल पाएंगे। प्रभु परमात्मा निराकार दातार की ही रचना है। आकाश, जिस आकाश पे हम समझ रहे हैं कि चांद है, सूरज है, तारे हैं, और ऊपर की ओर ही हम इशारा करते हैं कि यही तो निरंकार है, यही तो परमात्मा है, यही तो परमात्मा है। यहाँ मन की सोच, मन के भाव ये आ रहे हैं कि निरंकार प्रभु परमात्मा सबसे ऊपर है और सबसे ऊपर ही इन्हें रखना चाहिए। परमात्मा ही को पहल देनी है, परमात्मा ही हमारे जीवन में है। एक राम दशरथ के बेटे हैं, जिनकी हमें बात को माननी है। जिनको माने हम ना माने, पर जिनकी बात को हमें माननी है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्होंने सभी का आदर सत्कार किया। वन में गए, वहाँ भी आनंद ही आनंद पाया और दिया। सबको मुस्कुराहटें ही दी, शांति दी, प्यार दिया। और अपने अयोध्या नगरी में भी, जनकपुरी में भी बैर, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये तो इनके मनों में कहीं थी ही नहीं। कि कई माँ को भी इन्होंने कितना सत्कार दिया,
कि आप ही की बदौलत मुझे वनवास मिला, और ये जो आपने मुझ पे माँ प्यार लुटाया, इसके बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकता था। शबरी माता की बात भी आती है, केवट जी की बात भी आती है। और राम स्वयं जाके गुरुदर पर पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे बता दो। सती माता की भी वो बात आती है कि ये राम यदि भगवान है, यही ईश्वर हैं, यही निरंकार हैं, यही सृष्टि को बसाने वाले हैं, तो ये वनों में रुदन करते हुए क्यों फिर रहे हैं? फिर तो सीता का पता ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि नर चोले में आए हैं तो फिर मुश्किल और परेशानियाँ और ये सब घटनाएं तो घटित होती ही रहेंगी। दासी भी आज सुबह जब सिमरन कर रही थी तो अपने प्रभु परमात्मा से बातें कर रही थी, तो यही भाव उत्पन्न हुए कि आप भक्ति महल में, आनंद महल में इतने टूट फूट क्यों कर रहे हैं? और फिर इस क्यों का जवाब ये देते चले गए। ऐसा नज़र आया कि जैसे ये खड़े हुए हैं और अभी मेरे महल में कहीं ना कहीं कमी है। उस टूट फूट को ये इसीलिए करा रहे हैं कि मुझे तो जीव बिल्कुल साबुत चाहिए, मेरा अंश तो बिल्कुल निर्लेप था जगत से, इसने तो मैं मेरी को बसाया हुआ है, कहीं कुछ ना कुछ अभी इसमें शेष है कमी, तो इसीलिए मेरे भक्ति महल में, मेरे आनंद महल में ये प्रभु परमात्मा निराकार दातार टूट फूट करा रहे हैं। उसको सही ढंग से करेंगे। स्वयं ही प्रसन्न बना और स्वयं ही जवाब भी आ गया कि तू बस शांति से बैठी रहे। और एक राम घट घट में बैठा लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इस जग से न्यारा। तो जग से न्यारे वाले राम की जब कृपा हम पे सब पे बरसती है, और जग से न्यारे वाले राम की जब आज्ञा होती है, तभी ये घट घट में निरंकार जो बैठे हुए हैं, इनकी समझ हमें मिलती है, सूझी हमें मिलती है, वो त्रिनेत्र हमारा खुलता है, जिससे हम सब में प्रभु परमात्मा निराकार दातार के दर्शन करते हैं और हम सभी से प्रीति करते हैं, प्यार करते हैं, सबका सत्कार करते हैं। तो ये सबसे न्यारे ऊपर जिन्होंने ये सब कुछ बनाया है, ये 9 द्वार बनाए हैं, 10वां ब्रह्मा इन सब से न्यारा है, इन सब से न्यारा है, और इन्हीं के बीच में भी समाया हुआ है। अलग भी नहीं है, पर देखने वाली नज़र चाहिए, सोच चाहिए, समझ चाहिए, मत चाहिए। तो सतगुरु जी की मत लेकर इंसान ये दर्शन कर लेता है प्रभु परमात्मा निराकार दातार की। कहते हैं ना, घट घट में तो निरंकार है। अब ये बच्चों को हम जो धनंकार कर रहे हैं, तो हम शरीर को नहीं कर रहे हैं, जो अंदर परमात्मा विराजमान है। हम जो सभी के चरणों में धनंकार कर रहे हैं, सभी में परमात्मा है। हम पूरी सृष्टि को देख रहे हैं और हमारे मुंह से एकाएक निकल जाता है, वहाँ रचनहार तेरी रचना, तेरी सृष्टि कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है। तो ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो सबसे न्यारे हैं, उनसे हमारा नाता जुड़वाते हैं साकार सतगुरु जी। और ये जितना भी हमें वास्तव में दिख रहा है, सभी मिटेगा, समय निश्चित है इसका। इसीलिए हमें देवी देवताओं के चक्करों में, मनोकामनाओं के चक्करों में नहीं पड़ना होता है। जो जब हमें मिलेगा वही हमारे लिए सुखदायी होगा, वही हमारे लिए सुखदायी होगा। मालिक दाता पूरी ही कायनात में समाया हुआ है प्रभु परमात्मा निराकार दातार, और समय के सतगुरु जी ने हमें ये बताया है, और आगे भी कृपाएं बरसती रहेंगी, क्योंकि सतगुरु जी बिना हमारी गति आगे बढ़ती नहीं है। गति रुक गई तो हम दलदल बन जाएंगे, सड़ा हुआ पानी बन जाएंगे, है ना।
और खाई जम जाएगी वहाँ पे। और जब काई जमी हुई होती है तो फिर कीड़े भी पड़ जाते हैं, है ना। और ब्रह्मज्ञानी जन सिर्फ ब्रह्मा के साथ ही रहते हैं, निरंकार के साथ ही रहकर अपना जीवन सफल बनाते हैं और आवागमन से मुक्ति प्राप्त करते हैं। मुक्ति वास्तव में ही हमें जीते जी प्राप्त हो सकती है। मरने के बाद हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारे सुख दुख, हमारे लाभ हानि, यश अपयश, इनसे ऊपर उठ के सिर्फ और सिर्फ हमें रमे राम की रक्षा करनी है। हाँ, सामाजिक जीव हैं, हम घर में रहते हैं, परिवारों में रहते हैं, तो हम सिखाने का प्रयास करते हैं, कुछ समझाने का प्रयास करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ब्रह्मज्ञानी जन स्वयं का नुकसान तो कर सकता है, पर दूसरों का नुकसान नहीं कर सकता है। वो कैसे? किसी को समझाने का प्रयास ही इसीलिए किया जा रहा है कि तू मानव है और मानवता से नाता जोड़ ले। तू मानव है, तू मानवता से नाता जोड़ ले। अब नुकसान कैसे कर सकता है? सांसारिक जो लोग माया के उसमें है, उसकी प्लेट यदि सजी हुई है तो वो अपनी उठा के प्लेट अंदर रखी आएगा, है ना। कोई आएगा तो, और वो उस खाने को, चाहे वो 2 घंटे बैठे आने वाला, 1 घंटे बैठे, 4 घंटे बैठे, 3 घंटे बैठे, उसमें ऐसे पदार्थ हैं जो उसको अच्छे लग रहे हैं, मैं ही खाऊंगा, उसने उसको रख दिया। उस समय पे अपना भी तो नुकसान किया। और जो उसके लिए सोचा हुआ है कि आने वाले को यही दिया जाएगा, वो रखा उसके सामने, तो उसने अपना भी तो नुकसान किया। हमें तो ब्रह्मज्ञानियों को जो सामने है वो आगे कर देना है। कोई आया है, छिपाना नहीं है, क्योंकि निरंकार देख रहे हैं और निरंकार की कृपा से ही निरंकार ही स्वयं आए हैं। अतिथि देवो भव है, यही तो सोच बनाई गई हमारी। तो ब्रह्मज्ञानी अब उल्टा चलते हैं हम, कि ब्रह्मज्ञानी ने अपना नुकसान कर लिया दुनियाई इंसानों के सामने। हमने कहते भी सुना, ये कैसी पागल है ना, कि अपना जो सामने होता है वो भी दूसरों को दे देती है। हम तो निरंकार की कृपा हमें चल रहे हैं, निरंकार को हाजिर नाजिर मांग के चल रहे हैं, निरंकार के बच्चे ही तो आए हैं। यदि एक भाई बहन द्वेष भाव से भरे हुए होंगे, उठा के रख लेंगे, तो क्या हमारे माता पिता को अच्छा लगेगा कि मेरे अन्य बच्चों को इन्होंने नहीं दिया? हमारे पास चाहे वो ही थाली थी, आने वाले के सामने हमने कर दी। सुदामा जी का भी दृष्टांत आता है कि वही भिक्षा मांग के लाए थे, वही खाने बैठे, द्वार पर ये आप आ गया भिक्षा मांगने, आगे कर दिया। तो ये दुनिया के सामने उस संत ने, उस भक्त ने अपना नुकसान किया है। पागल कहते हैं, बुराया कहते हैं, झल्ला कहते हैं ऐसी महापुरुषों को। पहचानते नहीं हैं कि सब नाशवान है, सब नश्वर है। दाता सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हमारी तोड़ नहीं जाए, और निरंकार सब जगह है मालिक दाता। मन में हमें वैर ईर्षा द्वेष नहीं बसानी है, प्यार बसाना है, प्यार बन जाना है। प्यार ही प्यार है संसार में। दाता रहमत करो, कृपा करो, अपने भूलने वालों को अपनी समझ दो मालिक दाता। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण।